कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये लहर पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक नया कोविड स्ट्रेन न सिर्फ अधिक संक्रामक है बल्कि कई गंभीर लक्षण भी लेकर आया है। कोरोना के प्रतिदिन नए नए केस देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कन्नौज में देखा गया। कन्नौज जनपद के तिरवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक बंद हो गई, जिससे कई मरीज तड़पने लगे, जिसके बाद रूह कांपने वाला मंजर सामने आया, जिसे देखकर कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कन्नौज जनपद के तिरवा मेडिकल कॉलेज की, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक बंद हो गई, जहां एक के बाद एक मौत का मंजर सामने दिखने लगा। पहले तो एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरीके से कई लोगों ने आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। वहीं जब अस्पताल प्रशासन और जिले के आला अधिकारियों से बात करने की इस विषय में कोशिश की गई तो अधिकारियों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए। उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह के वादे और दावे करती है कि हमारे पास आइसोलेशन से लगाकर बेड तक की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये सारे दावे वादे नाकाफी साबित होते हैं तब जब ये देखने को मिलता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की ही कमी है। इस मामले में जब कन्नौज सुब्रत पाठक से बात की गई तो उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में अभी कुछ भी नहीं और ये मामला मेरे संज्ञान में ही नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के उच्च मंत्री से बात करके शाम तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना महामारी में कन्नौज की भी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। चूँकि आप सांसद हैं यहाँ पर, तो किस तरह से लोगों की जान बचाने की आप कदम उठा रहे हैं आप? नहीं, जो अब जानकारी में आया है तुरंत अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। इस पर पूरा प्रयास हो रहा है। इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई टाइम समय पर नहीं दिया है। तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी, कब से ऑक्सीजन नहीं है मेडिकल में, कुछ जानकारी? नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। सांसद जी, वीडियो वायरल हो रहा है मेडिकल कॉलेज से, जो मरीज काफ़ी गुहार लगा रहे हैं कि उनको इलाज नहीं मिल रहा है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो किस तरीके आपका प्रयास रहेगा कि मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिलें? देखो, लगातार पूरा प्रयास मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक सभी लोग प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं जो जिन चीज़ों में कुछ समस्याएं आई थी, एकदम से किसी महामारी एकदम से सामने आई है, तो उसको लेकर कुछ चीज़ें कमी रह गई है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि अब कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस तरीके का सामना फैलाया जाए, हर चीज़ किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं है, सभी चीज़ की सुविधाएँ हैं और जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की भी जो कमी है उसको भी आज शाम तक पूरा करेंगे। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? ऑक्सीजन की सप्लाई मेडिकल कॉलेज में कैसे खत्म हुई? ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं आज जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र द्वारा कैंप कार्यालय में आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने आकस्मिक रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के दृष्टिगत जिला स्तरीय गठित समिति की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रचार मेडिकल कॉलेज तिरवा को ऑक्सीजन कमी की स्थिति को नियंत्रण करने हेतु संयुक्त रूप से नोडल बनाया गया। नोडल नामित करने के साथ ही उन्हें आगे से ऑक्सीजन की कमी की नियमित समीक्षा किए जाने निर्देश भी दिए गए। आपके द्वारा ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक बैठक आयोजित की गई आपातकालीन, उसमें क्या निर्देश दिए, क्या निर्णय लिया गया सर? जनपद में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की थोड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी है। उसके दृष्टिगत आज हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएमओ साहब, एडीएम साहब और खाद्य औषध के अभियंता अधिकारी के साथ एक आवश्यक बैठक की है, जिसमें सिलेंडर की
उपलब्धता और गैस की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें सबको ये निर्देश दिया गया है कि सिलेंडर अगर की आवश्यकता है तो तत्काल उसको जेम से या डायरेक्ट जैसे भी हो आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए परचेज कर लिया जाए। कानपुर से अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम लोगों ने पत्र भी लिखा है और वहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी कानपुर में हमारी वार्ता हुई है। हमें कुछ अतिरिक्त ऑक्सीजन की सप्लाई आज से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रदेश में अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले फर्म हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है। बरेली से हमें कुछ सहयोग मिलने की उम्मीद है, कुछ सिलेंडर हमें वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, ये सब भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा भी पूरा सहयोग देने का हमें वादा किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की कोई समस्या न आए, जो लोग हैं उनको समुचित इलाज मिल सके।